इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट्स इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। तो देखो ये किस तरह से है। तो यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन जो है ईस्ट टू वेस्ट है, तो ये इसकी डायरेक्शन ये है। ओके, अ वायर कैरिंग करंट 7 एम्पियर, एक वायर 7 एम्पियर करंट कैरी कर रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासिस थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से पास होती है वायर। अब एग्जैक्टली कहाँ से पास होती है ये अभी आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ दिस। देखो, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, मैग्नेटिक फोर्स उस वायर पे होता है, तो उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो फोर्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब भी हमें किसी करंट कैरिंग वायर में फोर्स फाइंड करना होता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में होती है, तो ILB साइन थीटा हमें लगाना होता है। इसमें थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। तो यहाँ पर हमारे पास ये I है, B है, लेकिन ये खेल चेंज होता है L और थीटा से। अब ये कैसे, देखो वन बाय वन। तो पहला है कि जो वायर है ये इंटरसेक्ट करती है एक्सिस को, नॉर्थ टू साउथ में तो है, बट जो एक्सिस है, तो इसकी जो एक्सिस है यहाँ पर, ये जो इसकी एक्सिस है, ठीक है, मान लो कि ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है ये वायर जो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है ये। तो यहाँ पे अब L और थीटा हमें पता चल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है लिखते हैं। सबसे पहले I दैट इज करंट 7 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। अच्छा, थीटा 90 डिग्री क्लियरली आप देख सकते हैं, L एंड B के बीच का एंगल, यानी वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। अब इसके अलावा इसमें है लेंथ क्या है। तो वायर की पूरी लेंथ से हमें नहीं मतलब, हमें बस उतना लेंथ देखना है जो इस रीजन में है, यानी बस इतना देखना है, इतनी लेंथ हमें देखनी है। और क्लियरली ये जो लेंथ है ये रेडियस की डबल है, जो यहाँ पर रेडियस है उसकी डबल ये लेंथ होगी, क्योंकि डायमीटर पे पूरी ये वायर जा रही है डायमीटर से होते हुए। तो लेंथ इज 2r, 2 टाइम्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 0.2 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब आराम से ये वैल्यूज रख के हम आंसर फाइंड कर सकते हैं। I 7 है, L इज 0.2, B 1.5, साइन 90, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 टाइम्स 1.5 होता है 0.3 और साइन 91, और ये आ जाएगा 2.1 न्यूटन। ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब बी पार्ट इसका देखो। तो बी पार्ट में क्या है कि जो वायर है उसकी डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो गई है। तो मान लो कि जो बी पार्ट इसका है, इसमें वायर अब नॉर्थ साउथ से होते छोड़ के ऐसे जा रही है, इस तरह से वायर है, मतलब पूरी लंबी वायर है वैसे, लेकिन हमें बस मतलब है जो इस रीजन से होके जा रही है वायर। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट है। मुझे नहीं समझ आता है क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट क्यों लिखा, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कैसे जा सकती है। एनीवे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब यहाँ पे अगेन दो चीज़ें चेंज होंगी। देखो I और B तो सेम है, वो फिक्स रहेगा, चेंज होगा तो इसमें L एंड थीटा। थीटा बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं 45 डिग्री है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये लेंथ AB है ये कैसे निकलेगी वायर की, तो थोड़ा हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे, निकल जाएगी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर ये C ले लेते हैं और AC हमें पता है ये 2r है ना, डायमीटर है इस सिलेंडर का। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, पहले AB निकालते हैं। तो जो साइन 45 है
ये हो जाएगा AC अपॉन AB, और वैल्यूज़ पुट करते हैं। साइन 45 1/√2 है। AC जो है ये तो 2R है जो कि 20 सेंटीमीटर है, और AB हमें यहाँ पे निकालना है, तो AB आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन √2 की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, ठीक है, वो बाद में कट जाएगा आगे। तो इसको हम लिख देंगे 0.2, लेकिन इसमें इंटू √2 ऐसा कर देते हैं। ये मीटर हो गया है, ये हमारी ये लेंथ आ चुकी है। और थीटा अगेन आप देख सकते हैं 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हम फोर्स फाइंड करेंगे, तो अगेन सेम फॉर्मूला, ILB साइन थीटा, I 7 एम्पियर, सेम लेंथ अभी हमने निकाली 0.2√2 इंटू √2, B मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला, और साइन थीटा जो है वो साइन 45 डिग्री है। अब यहाँ पे इसे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 अगेन, √2 ये लिख देंगे हम, और साइन 45 1/√2 होता है, तो √2 से √2 कट जाएगा, और अगेन ये 2.1 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स अभी सेम आया, लेकिन आप ये देख सकते हैं पूरा डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन है। अब सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है कि जो ये वायर है, ये हो गया है, ये हो गया है। सी पार्ट देखो, जो वायर है ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में तो है, लेकिन अब लोअर कर दी गई है। तो अभी ये जो ब्लू वाली वायर है उसी की बात की जा रही है, उसको लोअर कर दिया गया है। लोअर करने का मतलब ये है कि अभी जो है, यानी फर्स्ट पार्ट में जो हमने किया वो डायमीटर से होके जा रहा है, अब जो है डायमीटर से होकर नहीं जा रहा है, वो थोड़ा चेंज करेंगे। तो एक काम करो, मान लो कि आप इसको ईस्ट से देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो आपको सिलेंडर का कौन सा पोर्शन दिखेगा? ये वाला हिस्सा दिखेगा ना, बिल्कुल ये वाला हिस्सा दिखेगा। यहाँ पर पहले तो ये वायर ऐसे जा रही थी, बिल्कुल एक्सिस से होते हुए। समझ आ रहा है आपको फिगर? आप ईस्ट के डायरेक्शन से देख रहे हो, तो अब आप विजुअलाइज करो इसे। तो ये इस तरह से जा रही थी, लेकिन अब इस वायर को खिसका दिया गया है, अब ये वायर ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि लेंथ क्या है, वायर की लेंथ क्या ले हम। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हम लेंगे, उसको हम चलो XY मान लेते हैं। हमें XY फाइंड करना है, जो कि वायर की लेंथ है। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक कॉर्ड XY एक कॉर्ड बनेगी, और इसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि इसको इतना खिसका दिया है एक्सिस से। ये हमें पता है क्योंकि रेडियस तो 10 ही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस बीच वाले पॉइंट को ले लेते हैं, M ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले तो XM निकालेंगे, और वो पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकल जाएगा। XM क्या होगा? √10² - 6² कैलकुलेट आप करेंगे तो ये √64 आ जाएगा, जो कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इस तरह से जो XY है वो आ जाएगा इसका डबल, यानी 16 सेंटीमीटर, मीन्स 0.16 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेंथ हमें मिल चुकी है, और अब अगेन वैल्यूज़ ही हमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो F = ILB साइन थीटा, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। I है, करंट तो सेम ही है, लेंथ 0.16, मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम है 1.5 टेस्ला, साइन थीटा मीन्स साइन 90 डिग्री, ध्यान रखो इस बार फिर से 90 डिग्री हो गया है, और ये हो जाएगा 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24, साइन 91 होता है, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 168 पॉइंट लग जाएगा 1.68 न्यूटन, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।